नमस्कार। आज हम लोग लेक्चर 3 लेने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। तो हमने एक ये नया लेक्चर स्टार्ट किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने इससे पहले 2 लेक्चर ले लिया है, उसमें हमने बताया है कि कैसे हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर नंबर को याद कर सकते हैं। हमने छोटा सा ट्रिक बताया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, ठीक है, और कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम लेक्चर 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, ठीक है, और किसी भी बीच का जो स्क्वायर मतलब कि जो 2 नंबर दिया हुआ है उसके बीच का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये हम आज सीखेंगे इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या करना है, देखो लेक्चर 3 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे बाबू कि स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, ठीक है। कौन सा नंबर्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर नंबर्स किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, अभी हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, किस टाइप का नंबर को हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल है। द नंबर कैन express the number can express product with itself ठीक है। मतलब the numbers can express product in product, ठीक है, in product with itself, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर नंबर बोलेंगे, ठीक है, स्क्वायर नंबर, राइट। तो देखो स्क्वायर नंबर, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल गिवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नंबर x है, मान लेते कोई नंबर x है, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोला गया है कि नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट में, है ना, विद इटसेल्फ, यानी कि इसमें वही नंबर होना चाहिए प्रोडक्ट में जो सेम हो, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों सेम नंबर होना चाहिए विद इटसेल्फ, खुद से जो प्रोडक्ट हो सकता है वही नंबर को स्क्वायर नंबर बोलते हैं। कितना सिंपल है, यानी खुद का जो प्रोडक्ट हो उसी को स्क्वायर नंबर बोलते हैं। खुद का जो ऐसा नंबर जो खुद का प्रोडक्ट बनाए उसी को स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे x है तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इसका प्रोडक्ट हो गया x इंटू एक्स। तो x इंटू एक्स को क्या बोलते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हो गया बेस, ठीक है। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड होता है, हम सब जानते हैं। तो पावर इसका 1 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, इसी को बोलेंगे स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोगों ने लेक्चर 1 में एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3, है ना, 4 इंटू 4, इस टाइप से बाबू हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। 1 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 4 हो गया। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 9 हो गया। 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 16 हो गया बाबू, हो गया, हम समझ गया। तो ये होता है स्क्वायर नंबर, वैसा नंबर जो खुद का प्रोडक्ट बना सकता हो, जो खुद का प्रोडक्ट हो उसे हम है ना, जो खुद का प्रोडक्ट बना सकता हो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है। जो खुद का प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, तो हो गया स्क्वायर नंबर, राइट। अब देखो एक चीज और हम समझेंगे कि क्या बोलते हैं, इसमें जो स्क्वायर नंबर दिया हुआ है ये, इसमें है ना 2 नंबर दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे कि 2 नंबर है उसके बीच का स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं।
एक क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एकदम गोटा गोटा स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ये गोटा गोटा स्क्वायर है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वही हुआ। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर्स between मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है बाबू बिटवीन, किसके इसके बिटवीन में, नंबर वन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 30 एंड 40, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 में 30 एंड 40 का बीच का जो परफेक्ट स्क्वायर बताना है, आसान है बाबू। नंबर टू में क्या होगा, कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल नंबर 2 में ले लिए 60 एंड 70, ये नंबर 2 हमने ले लिया बाबू। तो ये दोनों का बीच का परफेक्ट स्क्वायर बताना है, ठीक है। कैसे करना है देखो, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, ये होमवर्क है आप लोग का, कोशिश करना बाबू, आसान है। 1 नंबर देखो, सबसे पहले 30 एंड 40, इसके बीच का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा वो हमें बताना है। देखो 30 किसी का नंबर में आता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर देता है, नहीं देता है। कैसे देखो, यहाँ पर देखो 1 1 जा 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ठीक है, इस तरह से। अभी हमें यहीं तक का जरूरत है। अच्छा, इसको भी ले लेते हैं 7%, यहीं तक का जरूरत है। 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो 30 एंड 40, 30 आता है किसी में 4 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 36 आ रहा है। 40 आता है 7 49, 6 36 नहीं आता है, तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो ये दोनों का बीच का हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। देखो कैसे होगा, 30 एंड 40, इसके बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रहा है, देखो ये वाला 6 नंबर, 6 6 36 होता है, तो 36 देखो 30 का और 40 का बीच में आ रहा है, ठीक है। ये जो 36 है ये 30 और 40 का बीच में आ रहा है ना, है ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 36 होगा आंसर, ठीक है। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 लिख सकते हैं ना, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 36 होगा। तो इसका आंसर में कैसे लिखना है, आंसर में लिखना है द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40 इज 36, ठीक है, 36, यही होगी आंसर हमारा, राइट। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, 60 एंड 70 को देखेंगे। अगर आप लोग कमेंट करना कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।